अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक। एज़ यू गाइस नो कि इंग्लिश ग्रामर में हम टेंसेस का पोर्शन कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किया था, तो आज के लेक्चर में हम पास्ट टेंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसमें जितने भी पास्ट के टेंसेस होते हैं, उनका फार्मूला, उनका बनाने का तरीका, पहचान, हर एक चीज़ आपको इसी लेक्चर में मिलेगी। ठीक है, तो पास्ट से आपने एक बात जो आपके माइंड में फ़ौरन आनी चाहिए, इट शुड बी कि पास्ट गुजरे हुए कल की बात हो रही है। ठीक है, जो वक्त गुजर चुका है उसकी बात हो रही है। फाइन, तो सबसे पहले बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। तो पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? इंडिकेट्स एन एक्ट और हैबिचुअल एक्शन। कोई भी एक्शन है जो पास्ट में हुआ है उसको इंडिकेट करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। अगर पहचान की बात करें तो था, थी, थे वगैरह, या फिर या, ये वगैरह, ये इसके एंड में आते हैं। फाइन, तो हम इसके अफर्मेटिव की सबसे पहले देख लेते हैं कि किस तरह से इसका फार्मूला है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे देखिए, हमने जो प्रेजेंट था उसके इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म लगाई थी वर्ब की, यहाँ पे सेकंड लगती है, और प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने खत लिखा, मैंने खत लिखा, आई रोट अ लेटर। ठीक है, हमने मेहनत की, वी वर्कड हार्ड, वी वर्कड हार्ड। फाइन, ये हमारा अफर्मेटिव हो गया। लेकिन अगर हम इसी तरह नेगेटिव की तरफ जाएं, इसी टेंस के, तो नेगेटिव में हमारे पास डिड नॉट पहली बात आएगा। वहाँ पे हमने डू या डज लगाया था प्रेजेंट में, यहाँ पे डिड नॉट आएगा, और यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट ही हो जाएगी, यहाँ पे सेकंड नहीं लगानी। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने खत नहीं लिखा, आई डिड नॉट राइट अ लेटर, आई डिड नॉट राइट अ लेटर। हमने मेहनत नहीं की, वी डिड नॉट वर्क हार्ड, वी डिड नॉट वर्क हार्ड। इंट्रोगेटिव की अगर बात करें तो डिड स्टार्ट में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फॉर्म ऑफ वर्ब पहली ही रहेगी, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मैंने खत लिखा, क्या मैंने खत लिखा, डिड आई राइट अ लेटर, या क्या हमने मेहनत की, डिड वी वर्कड हार्ड। ठीक है, उसके बाद सेकंड पे चलते हैं। यहाँ पे है पास्ट कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस, जहाँ पे भी बात कंटिन्यूस की आए तो मतलब एक काम जारी है। ठीक है, मतलब चल रहा होगा ना, या तो प्रेजेंट में चल रहा था, अभी चल रहा था प्रेजेंट में। और अब हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में किसी टाइम पे वो काम हो रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पास्ट कंटिन्यूस था। पहचान की बात करें तो इसके लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी। ठीक है, ये आता है इसके लास्ट में। उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर। याद रखिए कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर लगाया था, यहाँ पे वाज वर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये कंटिन्यूस में ये रूल तो हमेशा याद रखना कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी ही आएगा। ठीक है, चाहे वो फिर सिर्फ कंटिन्यूस हो या परफेक्ट कंटिन्यूस हो, वर्ब की यही फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो मैं खत लिख रही थी, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। हम मेहनत कर रहे थे, वी वर वर्किंग हार्ड, वी वर वर्किंग हार्ड। ठीक है, यहाँ पे हमारा यू और इसके अलावा जो प्लूरल हैं उनके साथ वर्ड लगाते हैं, बाकी के साथ वाज लगेगा। फाइन, वी वर वर्किंग हार्ड। इसके साथ नेगेटिव की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट वाज वर वैसे ही, उसके बाद नॉट लग जाएगा। बाकी सब वैसे ही होगा कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैं खत नहीं लिख रही थी, आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। हम मेहनत नहीं कर रहे थे, वी वर नॉट वर्किंग हार्ड, वी वर नॉट वर्किंग हार्ड। उसके बाद अगर इंट्रोगेटिव की बात करें तो वाज वर्ड स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क वैसे ही। क्या मैं खत लिख रही थी, क्या मैं खत लिख रही थी, वाज आई राइटिंग अ लेटर। क्या हम मेहनत कर रहे थे, क्या हम मेहनत कर रहे थे, वर वी वर्किंग हार्ड, वर वी वर्किंग हार्ड। इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें तो परफेक्ट मतलब कंप्लीट हो गया, पास्ट में एक काम कंप्लीट हो गया तो वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसकी पहचान है चुका था, चुके थे, चुकी थी वगैरह। फाइन, तो इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद हैड आएगा। हमने
जो प्रेजेंट परफेक्ट की बात की थी वहाँ पे हैज़ हैव लगाया था, यहाँ पे हैड लगाएंगे। और परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है और उसके साथ ऑब्जेक्ट। मैं खत लिख चुकी थी, आई हैड रिटन अ लेटर, आई हैड रिटन अ लेटर। हम मेहनत कर चुके थे, वी हैड वर्कड हार्ड, वी हैड वर्कड हार्ड। फाइन। उसके बाद नेगेटिव की बात करें तो हैड के बाद नॉट आ जाएगा, बाकी सब वैसे के वैसे ही। मैं खत नहीं लिख चुकी थी, आई हैड नॉट रिटन अ लेटर, आई हैड नॉट रिटन अ लेटर। हम मेहनत नहीं कर चुके थे, वी हैड नॉट वर्कड हार्ड, वी हैड नॉट वर्कड हार्ड। ठीक है। उसके बाद इंट्रोगेटिव की बात करें तो हैड स्टार्ट में आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। क्या मैं खत लिख चुकी थी, हैड आई रिटन अ लेटर, या क्या हम मेहनत कर चुके थे, क्या होगा हैड वी वर्कड हार्ड। और अगर यहाँ पे नहीं भी इंक्लूड करें तो इसका आएगा हैड वी नॉट वर्कड हार्ड। ठीक है। इसके बाद लास्ट इसका टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। इसमें ऐसा है कि कोई काम जो पास्ट में हो रहा था, ठीक है, मतलब इन अ सेंस कि एन एक्शन डेट हैड बीन गोइंग ऑन, हो रहा था फॉर सम टाइम, कुछ वक्त के लिए, बिफोर एन अदर एक्शन टुक प्लेस, किसी काम के होने से पहले वो हो रहा था। ठीक है। तो वो हमारे पास हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके फिक्रात की अगर हम देखें तो ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी, ते रहे हैं। ठीक है। ते रहे हैं नहीं, ते रहे थे। तो हैं कि अगर बात करेंगे तो वो तो प्रेजेंट में आ जाएगा ना, तो ये हमारे पास होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके अगर हम स्ट्रक्चर की या फॉर्मूले की बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन। हमने अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में तो उसमें हैज़ हैव प्लस बीन आया था, यहाँ पे हैड प्लस बीन आएगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ये तो कंटिन्यूस के साथ लगती ही लगती है। फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में सिंस या फॉर, ये इसमें आता ही होता है परफेक्ट में। ठीक है। मैं सुबह से खत लिखती रही थी, I had been writing a letter since morning. I had been writing a letter since morning. हम काफ़ी अरसे से मेहनत करते रहे थे. We had been working hard for a long time. We had been working hard for a long time. And that's it. उसमें ये हो गया। उसमें अब अफर्मेटिव तो कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव की। सब्जेक्ट हैड, उसके बाद नॉट के बाद बीन, हैड और बीन के दरमियान में नॉट आएगा। बाकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, वैसे का वैसे ही। मैं सुबह से खत नहीं लिखती रही थी, आई हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। या हम काफ़ी अरसे से मेहनत नहीं करते रहे थे, वी हैड नॉट बीन वर्किंग हार्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। इंट्रोगेटिव की बात करें तो इसमें हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या मैं सुबह से खत लिखती रही थी, हैड आई बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। या क्या हम काफ़ी अरसे से मेहनत करते रहे थे, हैड वी बीन वर्किंग हार्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। और आज का लेक्चर यहीं तक था। आई होप कि आपको पास्ट टेंस की समझ आ गई होगी, नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछें और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे फ्यूचर टेंस को। थैंक यू।